औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन व सामीन। अल्लाह ताला तमाम सुनने वालों और देखने वालों को सलामती अता करे। प्यारे दोस्तों, सदका क्या होता है और सदका करने के क्या फ़वाइद हैं? आज की वीडियो में मैं आपको सदका और उसके फ़वाइद से आगाह करूँगी कि सदका कहते किसे हैं और उसकी फ़जीलत और फ़वाइद क्या क्या हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि जिन सदक़े के फ़वाइद का मैं आपसे ज़िक्र करने जा रही हूँ, ये किसी बुज़ुर्ग या आलिम के खुद साख्ता या बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि कुरान और हदीस की रूह से साबित हैं। इसीलिए इन फ़वाइद में कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। अगर हम सदका देने वाले बन जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हम सबको ये सारे फ़वाइद ज़रूर हासिल होंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सदक़े का मफ़हूम या मायने क्या है। सदक़े के मायने है कि अल्लाह ताला की रज़ा या खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जो माल और दौलत खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में और मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहदीस मुबारका में सदका करने की बहुत सारी फ़जीलतें और फ़वाइद बयान फरमाए हैं। कुरान करीम की सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने सदका करने के बारे में फरमाया है कि जिसका तर्जुमा है, उस माल में से जो हमने इनको दिया है पोशीदा या ज़ाहिरी तौर पर सदका करते हैं और ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं कि जिसमें कभी खसारा नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि जो शख्स भी सदका देगा, चाहे छुपाकर या किसी के सामने नेक नियति से सदका करे, तो ऐसे शख्स को कभी भी खसारा या नुकसान नहीं होगा। ज़ाहिरी तौर पर उस शख्स के माल और दौलत में कमी आ सकती है, लेकिन हकीकतन उसको उसका नुकसान नहीं होगा। हदीस पाक में सदक़े से मुताल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सदक़े को अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका करने वाले के लिए उस सदक़े की ऐसी परवरिश करते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो एक सदका एक पहाड़ की मानद हो जाता है। सदका करने के मायने और मफ़हूम बयान करने के बाद अब मैं आती हूँ उनके फ़वाइद की तरफ। सदका करने का पहला फ़ायदा, सदका करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सदका इंसान की हर किस्म की बीमारी को दूर कर देता है। यानी अगर किसी लाइलाज बीमारी या छोटी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो तो सदका एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए अल्लाह उसकी हर बीमारी को दूर फरमा देंगे। ज़रूरत इस बात की है कि सदक़े को दुनियावी असबाब और वसीलों के साथ और बीमारी के इलाज के साथ किया जाए तो यकीनन शिफा होगी, क्योंकि दुनिया के मामलात और निज़ाम असबाब और वसाइल के मोहताज हैं। इसलिए असबाब का सहारा लेकर साथ सदका करना बेहतर है। सदका करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा, सदका आफात और मुसीबतों के लिए ढाल है। यानी सदका करने वाला सदका देकर आने वाली नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से ख़ुद को महफूज कर लेता है। वो सदका उसके लिए ढाल यानी बचाव का ज़रिया या तदबीर साबित होता है। कहा जाता है कि तकदीर के लिखे गए किसी भी आफत या मुसीबत को सदका देने से दूर किया जा सकता है। सुभान अल्लाह। सदका देने का तीसरा बड़ा फ़ायदा, सदका करने से इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका करने वाले के हलाल माल से उसके इज़्ज़त व नामूस में इजाफ़ा फरमाते हैं। ना सिर्फ इजाफ़ा फरमाते हैं बल्कि उसकी इज़्ज़त की हिफाजत भी फरमाते हैं। चौथा फ़ायदा सदक़े का, सदका करने से माल और दौलत में इजाफ़ा होता है। सदका करने वाले का तो ज़ाहिरी तौर पर माल कम हो रहा या घट रहा होता है, लेकिन दर हकीकत ये सदका या सदकात उस करने वाले की माल और दौलत
کے برکات میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ اور اصل میں اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے مال کو اپنے خزانہ غیب سے 7 گنا نہیں بلکہ کئی گنا کر کے اسے بڑھا کے دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا کے دے، اور اللہ کشادگی اور علم والا ہے۔ صدقہ کرنے کا 5واں بڑا فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال و دولت میں اضافے کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص خالص نیک نیتی سے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو اللہ کی یہ نوری مخلوق یعنی فرشتے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے شخص کو یاد رکھتے ہیں تاکہ اس کی مال و دولت میں اضافہ ہو۔ یعنی صدقہ نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے بلکہ فرشتوں کے نزدیک بھی اتنا ہی پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے صدقہ کرنے کے 5 بڑے فوائد۔ یہ صدقہ کرنے کی ویڈیو کا پہلا بڑا حصہ ہے۔ اس سے اگلا حصہ میں باقی کے 5 فوائد آپ سے شیئر کروں گی جو کہ قرآن و سنت کی روشنی سے ثابت ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ ضرور لائک کرتے جائے گا تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو کر لیجئے۔ میں پھر ملوں گی ایک اور موٹیویشنل اور کام کی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔